इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई संदीप लोट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब मैं गुजारिश करूँ आपके अपने उम्मीदवार से आपसे रूबरू हो और जोर शोर से एक ताली बजा करके इनका स्वागत करें। एक चल गया और दे दे भाई। हेलो हेलो। बहुत ही मानवीय सम्मान के योग्य मेरे टोहाना हल्का की पावन धरती को मैं नमन करता हूं और बहुत ही मानवीय सम्मान के योग्य, क्योंकि मैं बात लंबी करूंगा इसलिए मैं पहले ही आप सबसे हाथ जोड़ के ये माफ़ी मांग रहा हूं कि मैं सम्मानित मंच कह के अपनी बात को शुरू करूंगा। बहुत ही मानवीय सम्मान के योग्य मेरे टोहाना हल्के के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताएं, मेरी बहनें और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के एक एक समर्पित सभी कार्यकर्ताओं, सर्वप्रथम तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं 1 घंटा लेट आप लोगों के बीच में पहुंचा। एक पहुंचो प्रधान जी, 2 मैं 2.5 घंटा लेट पहुंचने के लिए सभी से कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हम सब ने जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव लड़ा, और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं बिल्कुल नया था सभी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, नौजवान के लिए, मेरी उम्र के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरी माताओं बहनों के लिए और बच्चों के लिए मैं बिल्कुल एकदम नया था। लेकिन मैं जब भी जिस भी हल्के में पहुंचा वहाँ मुझे इतना प्यार मिला और मुझे इस प्रकार से सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें मुझे इस तरीके से मिली कि मुझे 1 मिनट के लिए भी कभी ये नहीं लगा कि मैं इनके बीच में नया हूँ या पहली बार आया हूँ। और एक अथाह प्यार मिला मुझे, और जिस ताकत के साथ और जिस ऊर्जा के साथ हम लोगों ने ये लोकसभा चुनाव लड़ा, सर्वप्रथम तो आप सभी बधाई के पात्र हैं और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए जो दिन और रात मेहनत करके इस पूरे इलेक्शन को उठाने का काम किया। वहीं जो विपक्ष में हमारे जो प्रतिद्वंदी जो उम्मीदवार थे, उन लोगों की नींद उड़ाने का आप लोगों ने काम किया। मुझसे बार बार एक बात कही गई कि जी आपका मुकाबला बहुत बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे 1 मिनट 1 सेकंड भी पहले भी और अब भी नहीं ऐसा महसूस हुआ कि मैं कोई बहुत बड़े चेहरों के सामने जो है ये चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि जब भी जहाँ भी मैं टोहाना आया, जब कार्यालय का उद्घाटन था, यहाँ इतनी भीड़ थी कि बीजेपी वालों के पास तो खरीदने के बाद भी नहीं आ रही थी और कांग्रेस वाले पकड़ के ले आ रहे थे। लेकिन मेरे स्वागत में आप लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर एकत्रित थे और ऐसा 9 की 9 विधानसभा में रहा। मुझे अथाह प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। 25 तारीख को मतदान हो चुका और उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बार सभी 5 दिन 7 दिन अपना एक बार सभी चुनाव की थकान उतारें और उसके बाद मैं प्रत्येक हल्के में जाऊं और एक एक बार अपने सभी मेरे बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से, हर एक प्रत्येक जुझारू कार्यकर्ता से, मेरी माताओं बहनों से मैं एक बार जाकर के उनका धन्यवाद जरूर करूं कि उन्होंने जो मेरे लिए दिन रात अपनी एक करके मेरा ये चुनाव उठाने का काम किया और मेरे ऊपर जो ये एहसान किया, मुझे चुनाव में एक चेहरा बनाने का काम किया। तो मैं
इसलिए मैंने आज का एक ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी थी कि मैं पहुंचूं और आप सभी का मैं धन्यवाद करूं। अगली बात यह है, मैं आपसे एक चीज़ आश्वस्त करता हूं आपको कि बड़ी मीडिया ने बेशक हमें नहीं दिखाया, लेकिन धरातल पर जो काम आप लोगों ने किया, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर एक जुझारू कार्यकर्ता ने जो धरातल पर रह करके जो काम किया, उसे मीडिया ने हमारे को कहीं दिखाया नहीं। और कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कह रहे हैं कि जी उसकी और उसकी फाइट है, असल में तो हमारी तिकोनिया फाइट है। हम लोग मैदान में पूरी ताकत के साथ आज भी डटे हुए हैं। 4 तारीख को जब मतगणना स्टार्ट होगी तो आप लोगों से भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जब पेटियां खुलेगी, काउंटिंग होगी, तो आप लोग भी तालियां बजा रहे होंगे। आप जहां भी बैठे उस चुनाव का परिणाम देख रहे होंगे तो आप लोग भी खुशी से एक बार तालियां जरूर बजाओगे कि हमने जो मेहनत करी उसका जो नतीजा है वो किसी के कहने से नहीं, बल्कि जो परिणाम आएगा, जो वोटों की गिनती होगी तो वहां से आएगा। हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं टिकट लेकर के ये चुनाव मैदान में उतरा था, ना तो मेरे चेहरे पे उस दिन शिकन थी, ना मैं उस दिन कहीं मायूस था, मैं जब भी मुस्कुरा रहा था। और आज चुनाव मतदान हुए भी जो 6-7 दिन हो चुके हैं, आप लोगों को हाँ या ना में जवाब देना है। कहीं आप लोगों को मुझ में कोई मायूसी नजर आ रही है? भाई आवाज उनसे करता है। आप लोगों को कहीं मेरे में कोई मायूसी या कुछ ऐसा दिखा कि मैं कहीं से कमजोर हूँ?